बहुत समय पहले की बात है। सीलमपुर नाम के गांव में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बड़े ही खुश थे और दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मंगत, उसकी पत्नी मीरा रहते थे। मंगत की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। क्योंकि दिवाली आने को थी, इसलिए एक दिन मंगत ने सोचा और अपनी मीरा से कहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार जाकर वहाँ से कुछ बम पटाखे ले आऊं। दुकान में रख लूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। शहर काफी दूर है तो मुझे आते आते रात ही हो जाएगी। बस फिर अगली सुबह मंगत पटाखे लेने के लिए शहर निकल पड़ता है। शहर में काफी भीड़ होती है और मंगत को आते आते रात हो जाती है। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मंगत अपनी साइकिल एक जंगल के रास्ते से निकाल लेता है। जंगल काफी घना और खतरनाक होता है। काफी दूर आने के बाद मंगत की साइकिल की अचानक चेन उतर जाती है। ओहो, इस चैन को भी अभी उतरना था। एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है। मंगत अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि साइकिल की चेन उतरना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वहाँ खड़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल ऊपर बैठी मंगत को परेशान करने लगती है। इस आदमी की साइकिल के ऊपर ये क्या रखा हुआ है डिब्बे में? अभी इसको गिरा देती हूँ। चुड़ैल मजे मजे में उस आदमी की साइकिल पर रखे डब्बे को नीचे गिरा देती है। डब्बे में से कुछ पटाखे बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल उनको देखकर अचानक उदास हो जाती है। मंगत अपने पटाखे वापस डब्बे में भरकर साइकिल पर रखकर जैसे तैसे घर जाने लगता है। अब चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है और उस आदमी के गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचते ही चुड़ैल की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। दिवाली, वाह, सब कितना सुंदर है। अब मैं भी इन सब के साथ दिवाली मनाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी के साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। घर में मंगत अपना पटाखों का डब्बा लेकर पहुंच जाता है। अरे, आ गए आप? काफी देर लगा दी आपने। अरे बस क्या बताऊं कि कितनी भीड़ थी शहर में, और ऊपर से मेरी साइकिल पंचर हो गई। उसके बाद मेरे पटाखे गिर गए। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। ओहो, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मंगत मुंह हाथ धोकर खाना खाने लगता है और चुड़ैल वहीं खड़ी उस डब्बे को देखती रहती है। जब मंगत और मीरा सो जाते हैं तो वो चुपके से उस डब्बे को घर के बाहर ले जाती है और फिर उसमें से पटाखे निकालने लगती है। अरे वाह, अब इन पटाखों को जलाऊंगी, कितना मजा आएगा। कितने नए नए तरीके के पटाखे हैं ये, मैंने तो कभी नहीं देखे। चुड़ैल एक एक करके उन पटाखों को जलाने लगती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। पटाखों की आवाज सुनकर मंगत अचानक उठ जाता है। हे भगवान, ये इतनी रात को पटाखों की आवाज कहाँ से आ रही है? मंगत और मीरा जल्दी से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पटाखे का डब्बा बाहर रखा हुआ है और सारे पटाखे यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। कुछ पटाखे जल रहे हैं और कुछ जले हुए पड़े हैं। हे भगवान, मेरे पटाखे! आखिर ये पटाखे का डब्बा घर के बाहर कैसे पहुँचा? घर तो अंदर से बंद था। अजीब, अभी कुछ ही पटाखे जले हैं, जल्दी से बचे हुए उठा लो। दोनों मिलकर सारे पटाखे वापस डब्बे में भर लेते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी देखती रह जाती है। ये लोग तो मेरे सारे पटाखे वापस ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी दिवाली मनानी है। मीरा और मंगत अपने पटाखे का डब्बा अंदर ले जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल अपना ठिकाना कहीं और देखने लगती है। वो रात को गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगती है। फिर उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मिठाई देखकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, मिठाई, इतनी सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई, मुझे भी खानी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से दुकान में घुस जाती हूँ। चुड़ैल जल्दी से दुकान की तरफ आगे बढ़ती है और दुकान के बाहर लगी मिठाई में से एक मिठाई उठाकर खाने लगती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट मिठाई तो मैंने कभी नहीं खाई। चुड़ैल वहाँ खड़ी मिठाई का स्वाद ले ही रही होती है कि तभी दुकान का मालिक अपने नौकरों को दुकान बंद करने को बोलने लगता है। अरे भाई, इतनी रात हो गई है, जल्दी जल्दी सब मिठाई दुकान के अंदर रखो और दुकान बंद करो। इतने आलसी हो गए हो तुम लोग कि मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। अभी सब मिठाई अंदर रख रहे हैं बाबूजी, आप चिंता ना करें, बस 5 मिनट में हम सब कर देंगे। दुकानदार अपने नौकरों पर गुस्सा करता है और सब जल्दी जल्दी सारी मिठाई अंदर रख देते हैं।
चुड़ैल मिठाई के 2 टुकड़े लेकर वहीं खड़ी रह जाती है। मेरी मिठाई, अब मैं मिठाई कैसे खाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। वो रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर अगले दिन चुड़ैल फिर से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। उसे गांव में चारों तरफ दिवाली की तैयारियां होती दिखती हैं, जिसे देख वो बड़ी खुश होती है और वहीं खड़ी होकर सब बड़े ध्यान से देखने लगती है। चुड़ैल की नजर फिर अचानक एक दुकान पर जाती है, जहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं। चुड़ैल हाथ लगाकर उन कपड़ों को देखने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं ये! काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। मैं भी दिवाली पर सबकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती। एक काम करती हूँ, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, जल्दी से एक सुंदर सा सूट निकाल कर देखती हूँ। चुड़ैल एक सूट निकालती है और शीशे के सामने खड़ी होकर उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो मुझ पर कितना जच रहा है। अब मुझे भी यही सूट चाहिए, मैं भी दिवाली पर इसे पहनूंगी। चुड़ैल उस सूट को अपने ऊपर लगाकर देख ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे दुकानदार आ जाता है, जिसे वो चुड़ैल सामने तो नहीं बल्कि शीशे में दिख जाती है। अरे भाई लोगों, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आप तो काफी डरे हुए भी लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे पर बात तो बताओ कि क्या है? अरे मैंने अपनी दुकान में एक चुड़ैल देखी है। मुझे वो सामने तो नहीं दिखी, लेकिन वो शीशे में साफ साफ दिख रही थी। वो मेरी दुकान के कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? हमारे गांव में मतलब चुड़ैल घूम रही है? अरे भाई लोगों, अब दिवाली आ रही है ना, इसलिए मुझे लगता है किसी ने जादू टोना करके आपकी दुकान में चुड़ैल छोड़ दी है। आप जल्दी इसका कुछ करो, क्योंकि आज आपकी दुकान बर्बाद कर देगी और कल को किसी और की। अरे जल्दी से गांव के तांत्रिक को बुलाओ और वही इसका समाधान करेंगे। और आप सबसे पहले उस दुकान को बाहर से बंद कर दो, ताकि वो चुड़ैल अंदर ही बंद हो जाए। दुकानदार जल्दी से जाता है और अपनी दुकान का शटर बाहर से लगा देता है। शटर बंद करते ही चुड़ैल अंदर बंद हो जाती है। अरे ये दुकान किसने बंद कर दी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि मैं ये दुकान खोल सकूं। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो अंदर बंद हो जाती है और इधर गांव वाले उस तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ कुछ चीजें दुकान के ऊपर फेंकने लगता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक उस दुकान का दरवाजा खुलवाता है और फिर बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वो चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके बड़े ही फटे पुराने कपड़े होते हैं और दिखने में वो बहुत ही गरीब होती है। मुझे जाने दो, मुझे भस्म मत करो, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तू इस गांव में क्या कर रही है और इस दुकानदार के साथ क्या करने वाली थी? मैं कुछ नहीं करना चाहती थी मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव में आ गई, क्योंकि मुझे पटाखे जलाने थे। फिर जब मैंने पटाखे जलाने शुरू किए तो उसकी आवाज से ये लोग उठ गए और सारे पटाखे ले गए। मैं बाहर ही रह गई। उसके बाद मैं मिठाई खाने गई तो वहाँ भी उस दुकानदार ने सारी मिठाई अंदर रखवा दी और मैं मिठाई भी नहीं खा पाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत गरीब थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी मौत हो गई थी बड़ी इच्छा थी हमेशा एक अच्छी दिवाली मनाऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो सका मैं भूत चुड़ैल देखकर बता सकता हूँ कि कितना खतरनाक है। ये चुड़ैल ऐसी नहीं है, ये सच बोल रही है। अब तुम सब गांव वालों को इसकी इच्छा पूरी करनी होगी, पर तुम भी वादा करो कि उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। बस फिर सब गांव वाले उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं। उसकी जो इच्छा जीते जी पूरी नहीं हो पाई थी, वो मरने के बाद पूरी हो ही जाती है। दिवाली के खत्म होते ही वो चुड़ैल सबको खुशी से धन्यवाद करती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्यार और भाईचारा था। सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते और सभी खुशी और त्योहार मिलजुल कर मनाते। दिवाली आने वाली थी, इसलिए उस गांव में रौनक और भी ज्यादा थी। हर तरफ बाजार लगे हुए थे।
हर तरफ रोशनी और खुशियां ही खुशियां थी। सब दिवाली की सफाइयों और तैयारियों में लगे हुए थे। बच्चों को तो दिवाली आने का सबसे ज्यादा इंतजार था, पर किसी को क्या पता था दिवाली से पहले उनके गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दिवाली से कुछ दिन पहले की ही बात है, जब उस गांव में एक रात एक चुड़ैल दाखिल हो जाती है। उस चुड़ैल के पास एक बहुत ही बड़ा अनार बम होता है। वो बहुत डरावनी होती है और उससे भी ज्यादा उसकी डरावनी हंसी होती है। आ गई मैं, मुझे इससे ज्यादा अच्छा गांव कोई मिल ही नहीं सकता था। यही वो गांव है जहां मेरा मकसद पूरा हो सकता है, पर सबसे पहले मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। कहाँ जाऊँ? चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव में अपना रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है। फिर उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। वो उसकी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो अंदर टोकरों में कुछ बम पटाखे रखे हुए होते हैं। फिर वहाँ माला आती है जो उन टोकरों को उठाकर एक किनारे रखने लगती है। आज तो काफी पटाखे बना लिए मैंने, अब कल इनको शहर जाकर बेच आऊंगी। हे भगवान, इस पेट को पालने के लिए इस अकेली औरत को क्या क्या करना पड़ता है, पर कर भी तो क्या सकती हूँ, जब मेरा कोई है ही नहीं तो अकेले ही सब करना होगा। अच्छा, तो ये औरत इस घर में अकेली रहती है, और इसका पटाखे का काम है। वाह, इससे बढ़िया तो मुझे कोई घर मिल ही नहीं सकता था। चुड़ैल उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे, कौन आ गया इतनी रात को? किसी को भी चैन नहीं है। जरूर ये बच्चे होंगे जो मुफ्त के पटाखे लेने आए होंगे। अभी बताती हूँ इनको। माला जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो औरत चिल्लाने को होती है, वैसे ही चुड़ैल उसका गला पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बचाओ, बचाओ! तुझे छोड़ दूंगी तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी और अपना मकसद कैसे पूरा करूंगी? चुड़ैल माला को जादू से एक अनार के अंदर बंद कर देती है। माला के समाते ही अनार का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल उस अनार को सबसे अलग रख देती है और माला का रूप लेकर उसकी जगह ले लेती है। उसके बाद चुड़ैल अगले दिन का इंतजार करने लगती है और जैसे ही अगली सुबह होती है वो बड़ी खुश होकर घर के बाहर घूमने लगती है। अरे माला मौसी, आज आप पटाखे बेचने शहर नहीं गई? हमेशा तो सुबह सुबह चली जाती हो ना? हाँ, पर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं शहर नहीं जा पाई। अच्छा, फिर तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पर एक बात तो बताओ, आपकी आवाज और आपके बोलने का तरीका आज इतना अलग क्यों लग रहा है? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। अच्छा सुन, आज मेरे पास बड़े ही अलग अलग तरीके के पटाखे हैं, क्या तुझे चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पैसे नहीं है ना मेरे पास, और माँ तो देने से रही। मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या? बस तुझे रात को 12 बजे आना होगा ताकि किसी को ये बात पता न चले। हाँ ठीक है, मैं रात को 12 बजे चुपके से आ जाऊंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। चुड़ैल अंदर ही अंदर खुश होने लगती है और उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कुराहट होती है। वो पूरा दिन बस रात के 12 बजने का इंतजार करती रहती है और फिर जैसे ही रात होती है और सभी गांव वाले सो जाते हैं, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो बार बार खिड़की के बाहर झांककर राहुल का इंतजार करने लगती है। राहुल भी पटाखे के लालच में अपने माँ बाप के सोते ही वहाँ से छुपकर निकल लेता है और चुड़ैल के घर पहुँच जाता है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ माला मौसी नहीं बल्कि चुड़ैल है। वो घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। मौसी, माला मौसी, दरवाजा खोलो। चुड़ैल राहुल की आवाज सुनते ही खुश हो जाती है और झट से दरवाजा खोलने भागती है। दरवाजा खुलते ही राहुल जोर से चिल्ला पड़ता है और चुड़ैल उसका मुंह बंद करके उसे घर में ले जाती है। फिर वो उस पर जादू मंत्र करके उसे उसी अनार में बंद कर देती है। अनार में समाते ही अनार का आकार अब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बस अब ऐसे ही रोज एक शिकार मिल जाए और मेरा ये अनार बम दिवाली तक मेरे जितना बड़ा हो जाए। फिर इस अनार बम को दिवाली पर जलाकर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। बहुत उस चुड़ैल का मकसद बस यही होता है कि उस अनार बम का आकार उसके जितना हो जाए, फिर वो उसे दिवाली वाले दिन जलाकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन सके। चुड़ैल तो रोज किसी न किसी गांव वाले को गायब कर देती और हर रोज गांव में लोगों के गायब होने की वजह से लोग बड़ा परेशान होने लगे थे।
एक दिन गांव के कुछ लोग चौक पर इकट्ठे होकर इसी बारे में बात करने लगते हैं। अरे भैया, मेरा राहुल भी तो कितने दिनों से गायब है। आपको क्या बताऊं कि मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा। रात को मेरे साथ ही सोया था, पर आधी रात को जब आंख खुली तो गायब था। पूरे घर में ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। हाँ, बात तो कुछ न कुछ जरूर है, वरना एक के बाद एक लोगों का गायब होना समझ नहीं आ रहा। सब लोग बात करके अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। उस रात चुड़ैल ने शीना नाम की एक छोटी सी बच्ची को पटाखों के लालच में अपने घर बुलाया होता है। शीना जैसे ही देखती है कि उसके घर के सब लोग सो गए हैं, वो चुपके से उठकर घर के बाहर जाने लगती है। तभी जोर से नीचे गिर जाती है। माँ, मुझे लग गई माँ। हे भगवान। शीना, मेरी बेटी, तुम नीचे कैसे गिर गई? क्या हुआ शीना, बताओ मुझे। शीना बहुत छोटी होती है। माँ उसे डांटे ना, इसलिए वो अपनी माँ को सब सच सच बता देती है कि माला मौसी ने उसे पटाखे देने के लिए रात को 12 बजे अपने घर बुलाया है। रात को 12 बजे माला ने मेरी बेटी को अपने घर क्यों बुलाया है? आखिर इतनी रात को क्यों? कुछ गड़बड़ है, मुझे सब गांव वालों को बताना चाहिए। शीना की माँ को चैन नहीं पड़ता और वो उसी वक्त पड़ोसियों को उठाकर सारी बात बताती है। पड़ोसियों को भी ये बात अजीब लगती है। हम सबको चुपके से वहाँ जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, हम शीना बेटी को वहाँ भेज देते हैं और उसका पीछा करते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी के घर इतनी रात को क्यों भेजूं? अरे भाभी जी, हम सब है ना, हम सब उसके पीछे पीछे जाएंगे, आप चिंता मत करो। बड़ी मुश्किल से शीना की माँ इस बात के लिए राजी होती है। फिर वो शीना को माला के घर भेज देते हैं। शीना दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चुड़ैल दरवाजा खोलती है और पलक झपकते ही शीना को दबोचकर घर के अंदर ले जाती है। सारे लोग जो इधर उधर छुपकर बैठे होते हैं वो ये सब देखते ही रह जाते हैं। वो जल्दी से भागकर उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो दरवाजा तोड़ देते हैं। जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माला अपने बिस्तर पर सो रही है। कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है शीना? अरे क्या बात हो गई? क्यों शोर मचा रहे हो? कहाँ छुपाया है उस चुड़ैल और शीना को? हो ना हो ये तुम्हारा ही काम है। मेरा काम? अरे मैंने क्या कर दिया भाई? सब लोग घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। माला भी किसी को कुछ नहीं बताती और लोग गुस्से में आकर उसके घर का सामान फेंकने लगते हैं, फिर उसके बनाए बम पटाखे भी। माला वहाँ खड़ी देखती रहती है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही रमेश उस चुड़ैल का बड़ा अनार बम उठाकर बाहर फेंकता है, वैसे ही माला गुस्से में लाल हो जाती है और अचानक चुड़ैल में बदल जाती है। हाथ कैसे लगाया मेरे अनार बम को? वापस ला कर दो मुझे, वरना जान से मार डालूंगी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, ये सब इसी का काम है। अरे कुछ करो, इसी ने गांव के लोगों को गायब किया है। लोग उस चुड़ैल को उसके घर में बंद कर देते हैं और फिर जल्दी से पंडित को बुला कर लाते हैं। पंडित जी उसके घर के चारों तरफ गोला बना देते हैं, जिससे वो चुड़ैल उसी में कैद हो जाती है। गांव के गायब हुए सब लोग मेरे बनाए इसी गोले में कैद हैं, पर इस चुड़ैल ने उन्हें कहाँ कैद किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है, वो जरूर घर के बाहर पड़े उस बड़े अनार बम में हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये अनार बम घर के बाहर फेंका, वैसे ही वो चुड़ैल में बदल गई। पंडित जी आंगन में पड़े उस बड़े अनार बम को गोला के बाहर लेकर आते हैं। चुड़ैल घर के अंदर खिड़की पर खड़ी चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, मेरा अनार बम है, उसे तो दिवाली की रात जलाकर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनूंगी। पंडित जी गांव के सभी लोगों को एक एक दिया जलाकर लाने को कहते हैं और उस दिए को अनार बम के चारों ओर लगाने को कहते हैं। तो उसकी पवित्र रोशनी से उस अनार से धुआं निकलने लगता है। फिर अचानक से एक धमाका होता है। धमाके के बाद अनार बम और चुड़ैल नष्ट हो जाते हैं और गांव के गायब हुए सब लोग दिए की रोशनी में वापस दिखने लगते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और हमेशा की तरह उस दिवाली भी सब मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। उस चुड़ैल का मकसद बस यही होता